परी का सोने का केक। बहुत समय पहले की बात है जब बादलों में परीलोक हुआ करता था, जहाँ खूबसूरत और अच्छी परियां रहा करती थी। उस परीलोक में महारानी परी सबसे बड़ी परी हुआ करती थी, जिनकी अपनी दो बेटी थी, अंजलि परी और अंजू परी। दोनों परियों में बहुत ज्यादा अंतर था। अंजलि परी हमेशा ही अपने अमीर होने के घमंड में चूर रहती और अंजू परी हमेशा ही लोगों की मदद करने में आगे रहती। एक दिन की बात है जब अंजलि परी और अंजू परी दोनों पृथ्वीलोक पर मोमोज खाने जाती है, तो अंजू परी कहती है, अरे वाह, बहुत टाइम से मोमोज नहीं खाए थे। अब जब मुझे मोमोज खाने को मिल ही गई है तो क्यों ना मैं बहुत सारे मोमोज खा लूं। देख लेना कभी पेट ही ना फट जाए तुम्हारा। तुम्हें नहीं पता मोमोज मुझे कितने अच्छे लगते हैं। मैं जी भरकर मोमोज खाना चाहती हूँ, क्योंकि पृथ्वीलोक पर आना मुश्किल होता है और यहाँ पर आकर चोरी चुपके मोमोज खाना और भी ज्यादा मुश्किल। अंजलि परी और अंजू परी मिलकर बहुत सारे मोमोज खाते हैं और फिर पृथ्वीलोक से वापस परीलोक के लिए निकलते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक परेशान और बीमार लड़की मिलती है। उस लड़की को परेशान देखकर अंजू परी और अंजलि परी उसके पास पहुंचती है। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो बहुत ज्यादा बीमार हो, तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घर होना चाहिए। अंजू, तुम्हारा दिल तो बहुत ज्यादा नरम है। तुम्हें नहीं पता पृथ्वीलोक पर लोग कितने ज्यादा तेज और चालाक है। क्या तुम इस लड़की की मदद करने में लग गई? क्यों ना अब हम परीलोक वापस चले। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि हम बिना बताए पृथ्वीलोक पर घूमने आ गए। अरे नहीं, ये सच में बीमार है और यहाँ परेशान अकेली पड़ी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और एक तुम हो कि परीलोक वापस चले की बात कर रही हो। इतना कहकर अंजलि अंजू की तरफ से मुंह मोड़कर खड़ी हो जाती है और अंजू उस लड़की को अपने जादू से ठीक करती है और उसे घर वापस छोड़ने जाती है। तो बीमार लड़की श्वेता उसको बताती है, आप मुझे घर वापस छोड़ते तो जा रही हो, लेकिन आपको पता है मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत अत्याचार करती है और मुझे हमेशा मारती धमकाती रहती है। और ये बात मैं अपने पिताजी को नहीं बता सकती, वरना वो मुझे इस घर से निकाल देंगी, जैसे आज निकाल दिया। अंजू श्वेता की मदद कर रही होती है, लेकिन श्वेता की बातें सुनकर अंजू को एहसास होता है कि उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर अत्याचार करेगी। इसलिए अंजू उसे अपने जादू से एक नया घर बनाकर देती है। अंजू अपने जादू से श्वेता को तरह तरह के पकवान मंगवा कर देती है और श्वेता उन पकवान को खाकर बहुत खुश हो जाती है। आपने मुझे अपने जादू से ठीक कर दिया और मुझे इतने अच्छे अच्छे पकवान खिला दिए कि मेरी तबीयत तो और ज्यादा अच्छी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी मदद करी और मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी मदद करने परीलोक से यहाँ पृथ्वीलोक पर आई। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ, इसलिए आज तुम्हारी भी मदद कर दी। और मैं तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मैं और मेरी बहन तो यहाँ पृथ्वीलोक पर मोमोज खाने आए थे, क्योंकि हमें मोमोज बहुत पसंद है। अंजू परी की बातें सुनकर श्वेता अपने मन में कुछ सोचती है और कुछ दिनों बाद वही काम खोल लेती है ताकि अंजू परी से उसकी मुलाकात होती रहे। अब जब श्वेता को रहने के लिए दूसरा घर मिल जाता है तो वो बहुत खुश होती है और वो अंजू परी से रोजाना मिलने की कोशिश में अपनी खुद की मोमोज की दुकान लगाती है और मार्केट में अपने मोमोज बेचती है। श्वेता पूरी मार्केट में स्पेशल मसाले वाले मोमोज बनाती थी, जो कहीं पर भी नहीं मिलते थे। और तो और उसके पास तंदूरी मोमोज भी मिलते थे, जो पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं होते थे। एक दिन की बात है जब अंजू परी और अंजलि परी मार्केट में घूमने आते हैं, तो वो श्वेता की रेहड़ी देखकर उसके पास आती हैं और उसके मोमोज खाती है। तंदूरी मोमोज पहली बार खाने की वजह से अंजलि परी और अंजू परी को बहुत अच्छा लगता है। तभी वो एक दो प्लेट और खाती है। श्वेता, तुम तो बहुत अच्छे मोमोज बनाने जानती हो और तुमने तो आज अपने मोमोज खिलाकर मेरा दिल जीत लिया। हाँ सच में, तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे हैं। कुछ समय बाद मेरा बर्थडे है और हम ऐसे ही मोमोज अपने बर्थडे में बाकी सभी परियों को खिलाना चाहते हैं। क्या तुम मेरे बर्थडे में आओगी? मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे परीलोक में आने को नसीब होगा। मैं खुशी खुशी परीलोक में आपके साथ चलूंगी। लेकिन आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे 4 दिन बाद है। और तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हें परीलोक में आने से पहले अपनी वेशभूषा बदलनी होगी। ऐसे कटे फटे कपड़ों में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर तुम ऐसे परीलोक में आओगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अंजलि अपनी बात कहकर अपनी बहन अंजू परी के साथ परीलोक पहुंच जाती है
वहीं दूसरी तरफ 4 दिन बाद अंजलि परी के बर्थडे में जाने के बारे में सोचती हुई श्वेता अपने दुकान में मोमोज बेच रही होती है और उसके मन में बात चल रही होती है। 4 दिन बाद मुझे परीलोक में पहुंचना है। अगर मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो अंजलि परी मुझसे नाराज हो जाएगी और हो सकता है मुझे परीलोक देखने को नसीब ना हो। मैं परीलोक देखना चाहती हूँ और मैं अच्छे से कपड़े आज खरीद लेती हूँ और मेरी बिक्री भी बहुत हो गई। अब मैं अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद कर ही घर पहुँचूंगी। श्वेता अंजलि परी की बात को मानते हुए ड्रेस खरीदने की सोच लेती है और उसकी अच्छी खासी बिक्री होने के बाद शाम को जब वो अपने घर वापस लौट रही होती है तो मार्केट में बहुत सारी ड्रेस देखती है, लेकिन सभी ड्रेस बहुत महंगी होती है और इतना खर्चा करने के लिए श्वेता के पास पैसे नहीं होते। श्वेता एक ड्रेस को बहुत पसंद करती है, लेकिन उसका रेट इतना ज्यादा हाई फाई होता है कि वो उस ड्रेस को खरीद नहीं सकती थी, जिस वजह से वो वहाँ मायूस खड़ी हो जाती है। और पृथ्वीलोक पर आ रही अंजू परी श्वेता को दूर से देख लेती है और उसके पास आकर उससे कहती है, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? चलो तुम्हारे घर चलते हैं, अब तो तुम्हारा काम भी हो चुका है। थोड़ी देर घर पर बैठकर कुछ बातें करते हैं। चिंता से परेशान श्वेता अंजू परी को अपने घर ले जाती है और अंजू परी उसका मन पढ़ लेती है और घर पहुंचते ही उसे अपने जादू से एक बहुत अच्छी ड्रेस देती है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम एक बार मुझसे कहती मैं तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस देती, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे पास कोई ड्रेस नहीं है और तुम मार्केट में परेशान खड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने वहाँ पर आई। अब ये लो, ये ड्रेस पहनकर तुम 3 दिन बाद मेरी बहन के बर्थडे में आ जाना। ऐसी ही रोजाना श्वेता अपनी मोमोज की दुकान लगाती और खूब अच्छी बिक्री करती। जब बहुत अच्छा पैसा आ जाता तो मोमोज की दुकान बंद करके घर वापस लौटती। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और चौथा दिन आ जाता है जब अंजलि परी का बर्थडे होता है और श्वेता को ले जाने के लिए अंजू परी पृथ्वीलोक पर आती है। श्वेता अपनी ड्रेस में तैयार होती है और उस ड्रेस में श्वेता बहुत सुंदर दिख रही होती है और अंजू परी के साथ परीलोक पहुंच जाती है। परीलोक में पहुंचकर श्वेता हैरान रह जाती है। इतनी साफ सुथरी जगह मैंने पहली बार देखी है और सभी परियां कितनी सुंदर है यहाँ पर। काश मैं भी एक परी होती और मैं भी ऐसी हवा में उड़ती रहती। इतने सुंदर पंख इनके, वाह वाह, परियों का जीवन कितना अच्छा होता है। श्वेता का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये सब देखकर अंजलि परी उसके पास आती है और उसकी बेइज्जती कर देती है। क्या हुआ? औकात से ऊपर जगह देखने को मिली है ना तुम्हें? तो तुम तो अच्छे से जानती हो तुम ये जगह कभी नहीं देख सकती थी, लेकिन आज हमारी वजह से तुम यहाँ पर सब कुछ एंजॉय कर रही हो। चलो अब जल्दी से अपने मोमोज की दुकान लगा लो। सभी तैयारी कर रही होती है। श्वेता भी अपनी मोमोज की दुकान की तैयारी करती है। सारा सामान तैयार हो जाता है। सभी परियां इकट्ठी होती है और महारानी परी अपनी बेटी अंजलि परी को सरप्राइज देने के लिए शहर जैसा बहुत सुंदर केक तैयार करती है और इतना सुंदर फ्रॉन्डेड केक देखकर परीलोक में सभी परियां हैरान हो जाती है। तभी अंजलि परी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और अंजलि अपना केक कट करती है और सबको खिलाती है। सभी परियां एक एक करके अंजलि परी को गिफ्ट देती है। तभी थोड़ी देर बाद श्वेता अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालती है और अंजलि परी को देती है। अंजलि परी उस चॉकलेट को फेंक देती है और अंजलि परी का ये रवैया देखकर महारानी परी और अंजू परी हैरान रह जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है श्वेता कि मैं तुम्हारी ये सस्ती सी चॉकलेट लेकर बहुत खुश हो जाऊंगी? मैंने सिर्फ यहाँ पर तुम्हें मोमोज की स्पेशलिटी के लिए बुलाया है। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी दोस्त बन गई। मैं अपनी बहन अंजू परी की तरफ पागल नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती और मुझे सख्त नफरत है पृथ्वीलोक के लोगों से। कैसी बातें कर रही हो अंजलि? क्या तुम्हें पता नहीं ये हमारी वजह से यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर आई है और तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर आई है और तुम इसकी बेइज्जती करने में 1 मिनट नहीं लगा रही हो। अंजलि परी, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कि तुमने श्वेता को इतना बुरा कहा, क्योंकि परीलोक में तुम्हारे इन बातों का असर छोटी परियों पर भी पड़ेगा और वो लड़ाई झगड़ा करना ही सीखेंगी। इसलिए आज तो तुमने लहजे में बोल दिया, लेकिन आगे से एकदम इस तरीके से बात नहीं करोगी। अंजलि परी जी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो आपके सारे मोमोज और मैं बहुत सारे वैरायटी के मोमोज बनाए थे। आप सब एंजॉय करो, क्योंकि मैं गरीब आपकी इस पार्टी में अपनी औकात नहीं रखती कि मैं यहाँ पर आऊँ, लेकिन ये मेरी खुश नसीब है कि मैं यहाँ तक आई। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना। श्वेता को अंजलि परी की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपना सारा सामान वहाँ से लेकर पृथ्वीलोक पर वापस आ जाती है।
अंजू परी श्वेता को पृथ्वीलोक छोड़कर परीलोक वापस पहुंचती है। कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि श्वेता के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। श्वेता रोजाना की तरह अपनी मोमोज की दुकान लगाने मार्केट पहुंचती है कि तभी उसे रास्ते में एक सोने का केक मिलता है। अरे वाह, सोने का केक, इसे मैं अपने घर ले चलती हूँ। इसमें से थोड़ा थोड़ा केक बेचकर मैं पैसे इकट्ठे कर सकती हूँ और अपना कुछ अच्छा बिजनेस भी कर सकती हूँ। श्वेता अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है और उस सोने के केक को उठाकर अपने घर ले जाती है। श्वेता इस बात से बेखबर होती है कि वो केक और किसी ने नहीं बल्कि अंजू परी ने श्वेता के लिए रखा था। और जब श्वेता वो केक अपने घर ले जाती है तो अंजू परी खुश होकर अपने परीलोक वापस पहुंच जाती है। श्वेता उस केक के 1/4 हिस्से को काट कर सुनार के पास बेचती है और सुनार उसको अच्छे खासे पैसे देता है। इतनी अच्छी रकम अपने हाथ में देखकर श्वेता अपना खुद का लहंगे का बिजनेस डालती है क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा था, जिस वजह से श्वेता अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट एक अच्छे बिजनेस में करना चाहती थी और वो अपनी खुद की लहंगे की दुकान खोल लेती है और दिन पर दिन उसके लहंगे अच्छे रेट पर बिकने लगते हैं। श्वेता का बिजनेस अच्छा चलने लगता है और धीरे धीरे श्वेता अपने लिए एक गाड़ी खरीद लेती है क्योंकि श्वेता के पास परी का दिया हुआ घर था और श्वेता अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालती है और अच्छे क्लाइंट्स बनाने के लिए वो अपनी कार भी खरीद लेती है, जिसकी मदद से वो शहर जाकर अपने लहंगे लोगों को दिखाती है और दुकानदार उसके लहंगे देखकर बहुत खुश होते हैं। दिन पर दिन उसके अच्छे खासे क्लाइंट भी बन जाते हैं और वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालने लगती है। दिन पर दिन श्वेता के पास खूब सारे पैसे आ जाते हैं। अब श्वेता के पास किसी बात की कोई कमी नहीं होती और वो धीरे धीरे एक अमीर श्वेता बन जाती है। श्वेता अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश होती है। अब श्वेता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है। समस्तीपुर नामक गांव में 2 जुड़वा बहनें सीता और गीता अपनी मां कंचन के साथ रहा करती थी। कंचन अपनी दोनों बेटियों को अकेले ही पाल रही थी क्योंकि कुछ समय पहले ही कंचन के पति का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। कंचन सुबह सुबह कुछ घरों में झाड़ू पोछा का काम करती और दोपहर में सिलाई का काम करती है। सिलाई का काम सोना बुटीक में करने जाया करती ताकि वो अपनी बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण कर सके और उन्हें पढ़ा लिखा सके। पूरा रात दिन मेहनत और लगन के साथ काम करने के बाद कंचन घर में 4 पैसे इकट्ठे कर पाती और अपनी बेटियों की स्कूल की फीस भरती, साथ ही उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती पिलाती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन सीता और गीता दोनों का जन्मदिन आता है, लेकिन दोनों जुड़वा बहनें बहुत समझदार होती हैं। अपनी माँ को इतनी मेहनत करता हुआ देखकर वो फिजूल खर्ची नहीं करती, जिस वजह से स्कूल के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। ऐसे ही कुछ दिनों बाद क्लास में शनाया नाम की लड़की का बर्थडे आता है और शनाया अपनी दोस्त निधि से कहती है, तुझे पता है निधि, मेरे बर्थडे पर मेरे बड़े भैया विदेश से बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आएंगे जिसे पहनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसको पहनते ही मैं बिल्कुल सिंड्रेला की तरह दिखूंगी। अरे वाह, तुम्हारा सही है। तुम्हारे भैया विदेश में काम करते हैं तो तुम्हें विदेशी कपड़े पहनने को भी मिल जाता है। अरे मेरा छोड़, तू बता मेरे बर्थडे पर क्या पहनेगी? तुम्हें पता है मेरे पिताजी अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे लिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छा ड्रेस लेकर आए हैं जो अभी तक मैंने टच भी नहीं किया। मैं वही ड्रेस तुम्हारे बर्थडे पर पहन कर आऊंगी और तुम देखना उस ड्रेस में मैं बहुत अच्छी लगूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा ड्रेस भी देख लूंगी, लेकिन मेरे ड्रेस से ज्यादा अच्छा नहीं होगा तुम्हारा ड्रेस। अच्छा सुनो, हम दोनों बातें कर रहे हैं और वो दोनों जुड़वा बहनें हमें देख रही है। अब तुम इन दोनों को अपने बर्थडे में बुलाओगी? इन दोनों गरीब लड़कियों को अगर मैं अपने बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इन दोनों को नहीं बुलाना चाहती। हाँ सही है, क्योंकि अभी इन दोनों का बर्थडे गया है और इन्होंने हमें पूछा तक नहीं, क्लास में एक टॉफी तक नहीं दी और हम इन्हें अपने बर्थडे में क्यों बुलाए? और फिर ये कौन सा तुम्हारे बर्थडे में आने की खुशी में गिफ्ट लेकर आएंगी? ये तो खाली हाथ उठ कर आएंगी और हमें इनको खाना और खिलाना पड़ेगा। वैसे तो कह तो सही रही है, हम लोग इसे अपने बर्थडे में क्यों बुलाए? फालतू का खर्चा भी बढ़ता है और फिर ये कौन सा हमारे सगे हैं, मेरी दोस्त थोड़ी है। मेरी सगी दोस्त तो तू ही है। शनाया ये सब छोड़ो, ये तो सोचो कि ये दोनों लड़कियां क्या पहन कर आएंगी। जरूर अपने कटे फटे सिले हुए गाउन पहन कर आ जाएंगी जिससे हमारी बहुत इंसल्ट होगी। ये बात तो तुमने सच कही, ये दोनों वैसे भी भिखारनों से कम नहीं लगती।
शनाया और निधि दोनों ही सीता और गीता का मजाक उड़ाते हैं। तभी सीता को बहुत गुस्सा आता है और सीता गुस्से से कहती है, तुम लोग अमीर लोग हो इसलिए इतना मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि इस दुनिया में हर कोई इक्वल है। तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने का कोई राइट नहीं है। तुम दोनों ने हमारा बहुत मजाक उड़ा लिया, लेकिन अब की बार तुमने अगर हमारे लिए कुछ भी फालतू शब्द बोला तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दोनों बहनें शनाया और निधि को सुनाकर आ जाती है और स्कूल की छुट्टी होती ही दोनों बहनें आपस में बात करती हुई आती है। दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा फील करती हैं, लेकिन वो अपने मन की बातें करती हुई घर पहुंच जाती है और घर पहुंचते पहुंचते भी वो यही सब बातें कर रही होती है। घर पहुंचते ही देखती है कि उनकी माँ घर पर ही बैठी है। दोनों बहनों का मुंह उतरा हुआ होता है। तभी उनकी माँ उनसे कहती है, क्या हुआ, आज तुम दोनों ऐसे उदास क्यों दिख रही हो? आज स्कूल में हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया। हमने अपने बर्थडे पर किसी को टॉफी तक नहीं खिलाई, इसलिए सबने हमारा मजाक उड़ाया। साथ ही एक लड़की का बर्थडे आ रहा है, वो सबको इनवाइट कर रही है, लेकिन हमें नहीं कर रही क्योंकि हम गरीब हैं और हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। अरे इतनी सी बात के लिए तुम दोनों इतना उदास हो? माँ हमारा मजाक उड़ाया इसलिए उदास है, वरना इस छोटी सी बात के लिए हम उदास नहीं होते। मुझे तुम लोगों के कपड़ों में मुझे कोई कमी नहीं नजर आती, लेकिन वो बात अलग है कि वो लड़कियां बहुत ज्यादा अमीर है, तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। रही बात बर्थडे मनाने की, तो कोई बात नहीं बेटा, हर इंसान अपने अपने हिसाब से अपना बर्थडे मनाता है। लेकिन माँ क्या हम कभी भी अपना बर्थडे नहीं मना पाएंगे? बेटा इस गरीबी में मैं तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाऊं, अच्छा खिलाऊं और अच्छा पढ़ाऊं, ये जरूरी है या बर्थडे मनाना जरूरी है? गीता माँ ठीक कह रही है, हमारे लिए हमारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। बेटा मुझे अब की बार सैलरी बढ़कर मिलेगी, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आऊंगी। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, दूसरों की बातों में मत आया करो। ये बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कंचन रोजाना की तरह अपने काम पर सुबह सुबह निकल जाती है और उसकी दोनों बेटियां सुबह सुबह अपने स्कूल। दोनों बेटियां स्कूल से पढ़ लिख कर खूब खुशी से आ रही होती है कि तभी एक कार से उनकी टक्कर हो जाती है। कार वाला तुरंत उन दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाता है और वहां जाकर उनका इलाज करवाता है और उनके स्कूल की डायरी से उनकी माँ का नंबर निकालकर उनकी माँ को कॉल करके सब कुछ बताता है। और तभी कंचन भागी भागी हॉस्पिटल आती है। ये क्या हो गया मेरी बच्चियों को? अभी तक तो ठीक थी, लेकिन अचानक किसी कार से उनका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? भाई साहब आपको कार सही से चलानी चाहिए थी। आज आपकी वजह से मेरी दोनों बेटियां हॉस्पिटल में एडमिट है। बहन जी मुझे माफ कर दो, ये सब मुझसे गलती से हुआ। दोनों बच्चे बिना देखे रोड क्रॉस कर रही थी और अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मैं गाड़ी में ब्रेक लगाता रहा, लेकिन मेरी ब्रेक लास्ट तक पूरे ढंग से नहीं लग पाई। लेकिन आप चिंता ना करो, मैं इनका अच्छे से इलाज करवाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिनों तक अस्पताल में दोनों जुड़वा बहनें एडमिट रहती हैं और उनका इलाज चलता है। दोनों के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों ही चलने में असमर्थ होती है। कुछ दिनों बाद उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, लेकिन घर जाने के बाद उनकी माँ को बहुत तकलीफ होती है। उनकी माँ के पास जो सैलरी बढ़कर मिलती है वो पैसे होते हैं और घर में दोनों बच्चियों के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो घर छोड़कर काम करने नहीं जा सकती थी। इसी वजह से उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। साथ ही साथ वो सिलाई का काम भी छोड़ देती है, जिस वजह से वो उतने ही पैसों में अपनी बेटियों के साथ गुजारा करती है। अपनी बेटियों को इस हालत में देखकर कंचन का दिल चूर चूर हो जाता है। मेरी बच्चियां ठीक हो जाए, मैं वापस से पैसे कमा लूंगी और अपने बच्चों को ड्रेस दिला दूंगी। बस मेरी बच्चियां वापस से पहले जैसे चहल पहल करने लगे। माँ हमें कोई ड्रेस नहीं चाहिए, आप हमारा इतना ख्याल रख रही हैं और आपने हमें इस गरीबी में भी इतने अच्छे से संभाल कर रखा है। इससे बड़ा काम क्या होगा माँ, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। हाँ माँ सीता सही कह रही है, हमें कोई ड्रेस नहीं चाहिए। अभी हमारा फ्रैक्चर ठीक हो जाए, उसके बाद हम लोग आपके काम में हाथ बटाएंगे। और स्कूल पढ़ लिया जितना हमें पढ़ना था, अब हम भी बड़े हो गए, अब हम भी पैसे कमाएंगे और मिलकर घर चलाएंगे।
इस तरह दोनों बहनें हंसकर अपनी बात कहती है और अपनी माँ का मन हल्का करती हैं। कंचन का मन बहुत ज्यादा दुख से भरा होता है क्योंकि दोनों ही बच्चियां बेड पर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कंचन उनका खूब ख्याल रखती है, नहाना, खिलाना, पिलाना सब खुद ही करती है। ये सब करते करते भी कंचन कभी कभी रो जाया करती थी। कंचन का मन बहुत हल्का हो चुका था, लेकिन अब दोनों बच्चियों का पैर थोड़ा मजबूत हो जाता है और दोनों ही अस्पताल जाती हैं। कंचन हॉस्पिटल जाकर उनका फ्रैक्चर खुलवा देती है। फ्रैक्चर खुलने के बाद दोनों बच्चियां हल्का हल्का चलने लगती हैं। ये देखकर कंचन का मन खुश हो जाता है। बेटा हिम्मत करो, तुम दोनों जल्दी चलने लगोगी। दोनों बच्चियां अभी भी चलने में अटक रही थी और लड़खड़ा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों हल्का हल्का चलती है तो कंचन का मन पहले से अच्छा हो जाता है और वो अपनी दोनों बच्चों को अस्पताल से घर ले जाती है। घर जाने के बाद दोनों बच्चे अपने घर के आंगन में बैठकर बातें कर रही होती है। गीता, वैसे कहना पड़ेगा शनाया और निधि दोनों ही बहुत अच्छी किस्मत लेकर आई हैं। दोनों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और साथ ही इतना गलत करने के बाद भी वो फिट है। हम अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये अमीर लोग इतना सब कुछ बुरा करते हैं, उनके साथ बुरा होना चाहिए। हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी हिम्मत करके हमारे बारे में पूछने की कोशिश तक नहीं करी और वो दोनों आराम से बर्थडे एंजॉय कर रही होंगी। तुम्हें पता नहीं है सीता, भगवान सब देख रहे हैं। अमीर इंसान है तो क्या हुआ, भगवान के लिए सब एक जैसे हैं और जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। उन्हें भी एक दिन उनके कर्मों का फल मिलेगा और उन दोनों को क्या ही फर्क पड़ता है, हम उनके दोस्त थोड़ी हैं। वो दोनों बहुत घमंडी हैं, छोड़ो उनके बारे में। दोनों बहनें आंगन में बैठकर अपने अपने दुख एक दूसरे को बता रही होती है। तभी उनके आंगन में एक नीली परी प्रकट होती है। नीली परी उन दोनों बहनों की बातें सुन चुकी होती है। तभी नीली परी उन दोनों को कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, ये तो मैंने देख लिया। मैं परीलोक से पृथ्वीलोक पर घूमने आई थी और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप हमारी मदद कैसे करोगी? मैं तुम्हें ये 2 जादुई लहंगे वाले घर देना चाहती हूँ। इन दोनों जादुई लहंगे वाले घरों में तुम दोनों रह सकती हो। तुम इन जादुई लहंगे वाले घरों में जाकर अपनी जो भी इच्छा मांगोगी वो तुम्हारी इच्छा तुरंत ही पूरी करेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बता सकती। और याद रहे, कभी भी तुम अपने मन में इन लहंगों की वजह से कोई घमंड मत लाना, क्योंकि जिस दिन तुम इस लहंगे की वजह से लालच और घमंड करोगी, उस दिन से ये जादुई लहंगा घर काम करना बंद कर देंगी। तुम इन घर में रह भी सकती हो। थैंक यू परी जी, आपने हमारी मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं और मेरी बहन मिलकर भी आपका एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे। अब हम भी अपनी माँ को खुशी खुशी इस घर में रख पाएंगे। साथ ही हम जादुई लहंगे के घरों में जाकर अपने अपने फ्रैक्चर ठीक कर लेंगे ताकि हम ठीक से चल पाए और हमें ठीक देखकर हमारी माँ भी खुश हो जाए। इस तरह दोनों बहनें परी का धन्यवाद करती है और परी परीलोक में चली जाती है और दोनों बहनें उन जादुई लहंगों के घरों में अपनी माँ को लेकर चली जाती है और दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। ये सारी बातें सुनकर उनकी माँ बहुत खुश होती है। तभी सीता जादुई लहंगे के घर से कहती है, हे जादुई लहंगे के घर, हम दोनों बहनों के फ्रैक्चर को ठीक कर दो ताकि हम अच्छे से चल सके। सीता के इतना कहते ही दोनों बहनों का फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक हो जाता है और दोनों ही अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं और दोनों ही एकदम चलने फिरने लगती हैं और खुशी से झूम उठती है। साथ ही उनकी माँ भी नाचने लगती है। दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ के लिए साड़ी और अपने लिए बहुत सारे ड्रेस मांग लेती हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बहनें कुछ पैसे और एक गाड़ी भी मांग लेती हैं। जैसे जैसे दोनों डिमांड करती हैं, वैसे वैसे जादुई लहंगा का घर में से चीज बाहर आने लगती है। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, दोनों बहनें अपना एडमिशन स्कूल में करवा लेती हैं और पहले की तरह दोनों स्कूल जाने लगती हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ घर में रहकर अपनी बच्चियों के लिए तरह तरह की व्यंजन बनाती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। अब कंचन अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। दोनों बच्चियों के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। दोनों बच्चियाँ अपनी माँ के साथ बहुत खुश होती है।